आइए हम आज के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। एक भाई से मेरी बात हो रही थी, मेरा दोस्त है, कि बोलते पास्टर जी जागते हुए प्रार्थना, ये कैसा टॉपिक होगा, मैंने कभी सुना नहीं। लेकिन आज मैं आप सबके सामने वो जागते हुए प्रार्थना के लिए आपके सामने लेके आऊंगा कि जागते हुए प्रार्थना करने के कितने फायदे हैं। हालेलुया। तो वो कैसे करनी है, प्रभु यीशु मसीह आपको, खुदावंद यीशु मसीह आज बहुत सारी बरकत और आशीष दे। इसलिए मेरे साथ चलते हैं हम मैथ्यू की इंजील निकालें। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 से पढ़ेंगे मैं और आप। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 से हम स्टार्ट करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत देगा। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। सुनिए, ये कौन कहता है? अब मैं, जैसे मैंने कहा कि जो वचन जो है परमेश्वर के कलाम से, मैं एक बात आपको हमेशा हमेशा मेरे भाई और बहनों कहता हूं, मैं जो कुछ भी बोलता हूं परमेश्वर के वचन से अंदर रहकर, क्योंकि एक बॉन्डिंग है। अगर कोई एक सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट से जो कोई बाहर जाएगा मजा नहीं आता, मुझे खुद नहीं मजा आता। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि जो कुछ भी बोलूंगा मैं प्रभु के वचन से बोलूंगा। कि किसी ने मुझे कहा पास्टर जी जो कलाम जो आप वेडनेसडे को मैंने उसे शेयर किया कि संडे को वेडनेसडे को जागते हुए प्रार्थना, तो अभी कौन कह रहा है? इस लाइन को दोबारा पढ़िए जरा ध्यान से। जागते रहो। क्या कहता है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और प्रार्थना करते रहो। ये किसने कहा? ये देखिए, सुनिए ध्यान से, ये यीशु मसीह के खुद के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? प्रभु यीशु मसीह के खुद के शब्द हैं। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्या तो हमें क्या करना है? हमें दुआ करते रहना। परमेश्वर का कलाम कहता है वो, ये एक घटना है जब प्रभु यीशु मसीह गत्समनी बाग में गए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने तीनों चेलों को लेके गए साथ, जिसके साथ उसके साथ उस मंडली के साथ पतरस भी था, जो बड़ा जोशीला था हर बात में। उससे पहले कि जब वो गत्समनी बाग में गए तो उससे पहले पतरस ने वादा किया था, कहता था कि प्रभु अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े ना तो मैं मर जाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्योंकि पतरस प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार करता था। पतरस पानी पे, प्रभु ने, यीशु मसीह ने उसको पानी पे चल के दिखाया और उसको भी आज्ञा दी कि आप पानी पे चल। पतरस ने बहुत सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के हाथों से उसने देखे थे। इसलिए पतरस जो है वो इस बात पर विश्वास करता था कि प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा। अभी इस बात पे जो मैंने कहा कि ये टॉपिक जो है संडे को आपके सामने पेश करने वाला हूं, बड़ा अच्छा टॉपिक है संडे को भी, कि सन ऑफ गॉड के ऊपर, ठीक है। पर यह खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हाँ जी। कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। कि तुम क्या है? परीक्षा में ना पढ़ो। हाँ जी, आगे पढ़िएगा। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है ना? आत्मा तो तैयार है, सोता कौन है? ये दुर्बल शरीर जो है, ये हमारा शरीर जो है, ये इसको आदत है अच्छी अच्छी चीजें खाने की, मीट खाने की, शराब पीने की, अच्छी अच्छी वस्तुओं खाने की। इसराइली भी ऐसे कहते थे, अच्छा मूसा तुम हमें वहां से लेके आए, वहां पे हमें तो बटेरे मिलते थे, अच्छे अच्छे खीरे, प्याज और मछली और क्या क्या मिलता था, यहाँ पे जंगल में तू हमें मारने के लिए लाया है। ये जो शरीर जो खाने वाला है ये ही सोता है। आत्मा तो तैयार है लेकिन सोता इंसान कैसे है? शरीर। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हाँ जी, इसको, हाँ जी। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। अब प्रभु यीशु मसीह जाके पहली बार गए, खुदावंद ये अपने बाप से उसने बात की कि हे पिता, ठीक है, हे पिता यदि ये मेरे पीने के बगैर नहीं टल सकता तो मेरी नहीं बल्कि तेरी पाक मर्जी आज पूरी हो।
तेरी पाक मर्जी पूरी हो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब देखिए, यदि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब की बात, अय्यूब की बड़ी अच्छी कहानी है। कहानी मतलब ओरिजिनल, प्योर, जो खुदा का सेवक था। वो परीक्षा में गया लेकिन वो सोया नहीं। हालेलुया, बोलो खुदा में यीशु मसीह के नाम की जय। वो सोया नहीं। जितनी देर भी वो परीक्षा में रहा, अगर वो सो जाता, जीजो मेरे भाई और बहनों, शैतान कामयाब हो जाता। कितने दुख में रहा, कितने साल उसको बीत गए। हमारे ऊपर थोड़ा सा दुख आ जाता तो हम पीछे हट जाते हैं। हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, अगर हमारे जब मुसीबत दुख आता है, वो हम उसका साथ छोड़ देते हैं, वो हमारा साथ छोड़ देता। दुख और तकलीफ में अय्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब अय्यूब दुख और तकलीफों में आया, उसके दोस्त आए, उनको उल्टी पट्टी पढ़ाने लगे। और जहां तक कि उसकी वाइफ ने भी उससे कहा कि तू अभी भी इतने दुख झेल रहा है, इतने दुख जल रहा है, इतनी मुसीबतें तुझ पर आ गई है, तेरी खेती बाड़ी चली गई, तेरी जमीन चली गई, तेरे बच्चे चले गए, तेरी आशीषें चली गई, तेरा रुपया पैसा सब कुछ खुदा ने छीन लिया, क्या अब भी तू खुदा को मुबारक कहेगा? तो उसने कहा, हे वाइफ, पत्नी, क्या जब खुदावन हमको अच्छी अच्छी चीजें देता है तो हम उस वक्त उसका शुक्र करें? कि जब बुरी वस्तुएं आती तो उस वक्त ना करें, लेकिन उस वक्त भी परमेश्वर से एक बात कही अय्यूब ने। उसने कहा तूने दिया, तूने लिया, और तेरा नाम मुबारक हो। तूने दिया और तूने ले लिया, तेरी मर्जी थी, तूने ले लिया। परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में जागते रहो। मेरा क्या टॉपिक है आज? जागते रहने समय प्रार्थना करनी। सोते समय नहीं प्रार्थना करनी। खुदा का कलाम कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। क्योंकि अगर अय्यूब परीक्षा में पड़ा था तो भाई और बहनों, उस परीक्षा में वो कामयाब निकला। और खुदा का कलाम कहता है जब उसको बरकत मिली, उसको दो दुगना डबल बरकत खुदा ने दी, और डबल बरकत से परमेश्वर ने उसको उभारा, उठाया, और उसको लिखा है कि डबल, हर चीज में डबल, बैंक बैलेंस डबल, गाय बैल डबल, औलाद में डबल, बुद्धि में डबल, हर एक चीज पे परमेश्वर आपको डबल देता है जब आप क्या करते हो? हेलो, जब आप जाके प्रार्थना करते हो। जब आप जाके प्रार्थना करते हैं, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह आप कैसे आत्मा में जागना। हेलो, कैसे जागना? अब आप बोलेंगे पास्टर जी पहले तो आपने हमको गुप्त दुआ बोला है कि गुप्त दुआ करनी है, उससे पहले आपने जिद्दी दुआ के बोला है जिद्दी दुआ करनी। जिद्दी दुआ का मैंने आपको बताया था, जब तक ना मिले तब तक दुआ करते रहना, जब तक परमेश्वर, खुदा का कलाम भी कहता है, दाऊद नबी कहता है, जब तक मुझे मिल नहीं जाता तब तक मैं उसको ढूंढता रहूंगा। हालेलुया। मेरा भी यही है, जब तक जिस प्रभु मेरी दुआ नहीं सुनता, मैं दुआ करता रहता हूं, 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 जब तक मुझे मिल ना जाए, क्योंकि मेरा बाप है। जैसे खुदा का कलाम कहता है, दुनियावी होके तुम, बुरे होके तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, मैं तुम्हारा रूहानी पिता हूं, मैं तुम्हारे मांगने पर तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं दूंगा? इसलिए मैं जिद्दी दुआ के ऊपर मैंने बोला था कि जब तक मुझे मिल नहीं जाता तब तक मैं प्रभु का पीछा नहीं छोड़ता, उसे मांगता रहता हूं, क्योंकि वो मेरा बाप है, वो आपका भी बाप है। और आप मांगते रहिए, प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर देगा। फिर गुप्त दुआ पे मैंने बोला था कैसे गुप्त दुआ करनी। अब जागते रहना, और खुदा का कलाम तक कहता है जागते रहने का यही मतलब है शरीर में नहीं, आत्मा में ही जागना है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, आत्मा में जागना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, यदि तुम्हारे ऊपर परीक्षा भी आ गई तो खुदा का कलाम एक बात कहता ग्रंथिया में कि तुम्हारी शक्ति से
तुम्हारी पावर से, तुम्हारी सहने की शक्ति से जादी तुम्हें वो परीक्षा में नहीं रखे, उससे पहले वो निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह निकालने की सामर्थ रखता है। ये बात याद रखना। और खुदा का कलाम जब प्रभु यीशु मसीह गसमनी बाग में गए, खुदा ने कहा ठहरो, और जब मैं वापस आता हूं तो तुम प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या कहता, क्या 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 था? उसने तो पतरस को और दोनों चेलों को कहा था कि जब मैं वापस आऊं तुम दुआ करते रहना। लेकिन हाँ जी, आगे पढ़े, मती से जाएंगे हम, वहीं पे मैथ्यू में जाएंगे अभी। हाँ जी। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, हाँ। क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। ओहो हालेलुया। जब वापस आया फिर प्रभु यीशु मसीह, जब वापस आया फिर उनकी आंखें नींद से भरी थी, सो रहे थे उसके। और फिर प्रभु यीशु मसीह उनको छोड़कर दोबारा फिर प्रार्थना करने। हाँ जी, दोबारा 46 तक पढ़ दीजिए आज। और उन्हें छोड़कर फिर चला गया, फिर और चला वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उससे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है। हालेलुया। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। अब खुदावन यीशु मसीह जब तीसरी बार वापस आए ना, तो लिखा है कि वो क्या है? सो रहे थे। अब खुदा कहता अब सोते रहो, अब सोते रहो। उसका क्या फायदा भाई और बहनों, जब मैं और अपनी बरकत खो देंगे सो के, बिस्तर पर सो के अपनी बरकतें हम खो लेते हैं। मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बच्चों से, बड़ों से, जो लोग दिन भर सोते रहते हैं, जो लोग 11-11 बजे तक सोते रहते हैं, सबको कहना चाहता हूं आज मैं, वो अपनी बरकतें खोते हैं, वो अपनी आशीषें खोते हैं। आप सो के देख लीजिए, नहीं तो आप जब बिस्तर पे लेट जो बच्चे उठते हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, ये मैं नहीं, खुदा का कलाम कहता है, जो सोते हैं उनको बरकत नहीं मिलती। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? सोते रहो, मेरा टाइम आ गया, मुझे पकड़वाने वाले सर पे आ गए। अगर तुम शायद दुआ करते तो बेला टल जाता, दुआ करते तो शायद ये वक्त टल जाता। किसका वक्त? यीशु मसीह का वक्त नहीं टलने वाला था, लेकिन पतरस का वक्त टल जाता। हालेलुया। पतरस को वो बातें ना सुननी पड़ती जो बातें उसने सुनी, जो बुरी बातें उसने सुनी पतरस ने। आप उसमें से आप भी पतरस हो सकते, बहन भाई, आप भी पतरस हो सकते हैं, बेटा आप भी पतरस हो सकते हैं उस टाइम के, जो बातें पतरस ने सुनी। खुदा ने कहा अब सोते रहो। इसकी 38 पढ़ दें, मैं फिर आगे लेके जाता हूं जरा आपको। 38 वर्ष 26 की, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 38। तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, हाँ। जहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। हाँ। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। क्या हालेलुया। तुम खुदावन यीशु मसीह कहता, मेरा जी व्याकुल हो रहा है, मेरा जी घबरा रहा है, तुम यही ठहरो और क्या करो? जागते रहो। पतरस, भाई जॉन, भाई पीटर, भाई सभी, खुदा ने उनको कहा, पतरस 1 घंटा भी नहीं तू मेरे साथ जाग सका, 1 घंटा भी तू मेरे साथ नहीं जाग सका। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जो लोग लेट उठते हैं उनको बरकत नहीं मिलेगी। सुनिए, उसका परिणाम देता हूं मैं आपको। ध्यान से सुनना मेरी बात को और समझना और सीखना। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि नींद में, नहीं तो पतरस की तरह होगा। सुनिए, नहीं तो क्या होगा? पतरस की तरह होगा। क्या हुआ मालूम? जब वो सो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जब आया और उन्हें कहा अब सोते रहो, अब सोते रहो, क्योंकि मेरा बैरी मुझे पकड़वाने के लिए आ गया। और मालूम है, जब आदमी सोता क्या होता? गलती कर लेता आदमी एक, ठीक है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को आके
पकड़ा और यहूदा इस्करियोती ने उसको चूमा और उसके बैरी आके उसको पकड़ने लगे तो पतरस की जाग खुल गई और जागते जागते उसने पता कौन सी बड़ी गलती की मालूम आपको? अगर वो जागता होता तो वो गलती नहीं करता, वो पाप ना करता, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी नहीं सिखाया था ऐसा पाप करना जो उस वक्त उसने किया गतसमनी बाग में। जो गलती खुदावन ने उस पतरस ने की, जो गलती पतरस ने गतसमनी बाग में की, जो पाप गतसमनी बाग में पतरस ने किया, उसको मैं बताना चाहता हूं कि क्यों किया, क्योंकि वो सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था जाग और प्रार्थना कर, लेकिन पतरस अपने दूसरे भाइयों के साथ, दूसरे शागिर्दों के साथ वो क्या कर रहा था? सो रहा था। अगर वो नहीं सोता, सीखने वाली बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मन में डाली, ये बात, जो रेवलेशन जो खुदा ने मुझे इसका दिया, वो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। मैं सोच रहा था कि प्रभु अगर आपने उसको कहा था तो वो जाग सकता था। क्या लिखा है सुनीता ने अभी पढ़ा था, शरीर आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर जो दुर्बल है। ठीक है, वो सो रहा था और यीशु मसीह ने उसको हिलाया। बड़े मजे की बात है ना, यीशु मसीह ने उनको हिलाया, कहता है अब सो पतरस, मैं जा रहा हूं, अब सो, मैं जा रहा हूं, मेरे पकड़ने वाले मेरे दुश्मन आ गए। और पतरस को कोई होश नहीं थी, जैसे उसको जागा फटाफट उसने किया, जो पकड़वाने वाले आए थे, एक जो महाजाजक का सरदार, महाजाजक जो आया था उसके साथ का जो सिपाही था, उसके फटाफट उठा कृपान निकाली और चेले उसके साथ के साथी के कान को उड़ा दिया। पाप, गलती, क्योंकि सो रहा था, होश नहीं थी उसको। वो पतरस जो कि ये बात कहता था प्रभु यीशु मसीह कि जब तू अगर ऐसा जब वक्त आ जाएगा तो मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। और लिखा है कि पतरस को जैसे उठाया खुदा ने, उसने क्या किया? कौन सी गलती की? उसने पड़ा अपनी तलवार निकाली और सिपाही के कान को उड़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस अपनी तलवार अपने म्यान में रख। अगर लड़ाई ही करनी होती तो मैं अपने पिता से कहता वो 12 दर्जने से ऊपर फौज भेज देगा अभी। अगर मैं अपने पिता से अगर मुझे खुदा ने लड़ाई करने के लिए भेजा होता तो मुझे कोई कमी नहीं है। पतरस ने गलती की, क्यों? क्योंकि वह पतरस सो रहा था, अभी आंख नहीं खुली पतरस की। ठीक है, पतरस की आंख कब खुली मैं अभी आपको बताऊंगा। हालेलुया। पतरस की आंख कब खुली वो आपको मैं बताता हूं। पतरस, उस वक्त पतरस और बाकी के चेले भी प्रभु यीशु मसीह का पीछा छोड़कर भाग गए थे। क्या हुआ? सभी प्रभु यीशु मसीह का पीछा छोड़कर भाग गए थे। पतरस की कब आंखें खुली और मेरी और आपकी कब आंखें खुलेगी? हालेलुया। पतरस की कब आंखें खुली ना मालूम है आपको? मैं आपको बताता हूं कब आंखें खुली। जब प्रभु यीशु मसीह पतरस को लेके गए तो उसके पीछे पीछे पतरस भी गया। क्या हुआ? उसके पीछे पीछे पतरस भी गया। और पतरस को खुदा यीशु मसीह ने एक बात कही थी, पतरस तू कहता है कि तू मेरे पीछे मरने के लिए भी तैयार, मैं तुझे एक बात कहता हूं, तब तक मुर्गा बांग नहीं देगा उससे पहले तू 3 बार 1 2 3 3 बार तू मेरा इनकार करेगा तो पतरस मुर्गा बांग देगा, तुझे पता चल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पतरस अभी भी सो रहा है, पीछे जरूर जा रहा है, लेकिन अभी भी उसकी सुर्त नहीं, अभी भी वो सो रहा है। और जब सो रहा है तो पतरस पीछे पीछे गया। पहली बार जब जाजकों के जो सरदार थे, जो वहां पे लोग थे, उसको पहली बार पूछा गया कि क्या तू भी प्रभु के साथ था? क्या तू भी प्रभु के साथ था? उसने कहा नहीं। दूसरी बार फिर पूछा, क्या तू भी प्रभु के साथ था?
उसने कहा नहीं। तीसरी बार सुनीता मेरे साथ मैथ्यू चैप्टर इसी में रहे, 73 वर्ष पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। 70 मती मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 73 में साथ निकालें आप मेरे थोड़ी साथ। देर के बाद हाँ, जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। अब पतरस, अच्छा आगे भी इसको पढ़ दीजिए थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा। क्या करने लगा? धिक्कार देने और शब्द खाने लगा शब्द खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गे ने बाग दी। हालेलुया। क्या हुआ? अपने आप को वो क्या कहता? अगर मैं झूठ, इसका मतलब है अगर मैं झूठ बोलता हूं तो ये श्राप मुझ पर पड़े। इसका अर्थ उस वक्त जो ग्रीक में था कि वो श्राप मुझ पर पड़े अगर मैं झूठ बोलता हूं। अपने आप को बुरा भला कहने लगा, अपने आप को बुरा भला कहने लगा कि मैं इसके साथ का नहीं हूं। लेकिन उन्होंने एक बात कही, अरे यार, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, जिस उस्ताद के साथ जाते हो, जिस घर में रहते हो, ठीक है। मैंने एक बार अपनी टेस्टमनी थी, मैं कहीं गया था कनाडा में, आज मैं बताने वो भी एक बार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं कहीं कनाडा में गया था, तेरी बोली तेरा भेद खोलती। सुनिए क्या कहता उसको, उसके लोग, वो वहां के लोग क्या कहते हैं कि पतरस तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। मैं कहीं कनाडा में प्रचार कर मुझे बुलाया गया, उसके बाद किसी घर में गया, मैं किसी घर में गया तो हम बैठे थे। एक लेडी वहां पे, सुनीता भी मेरे साथ थी, एक लेडी बार बार मेरी शक्ल की तरफ देख रही थी। तो मैं हैरान था, ये मेरी लेडी जो है मेरी तरफ क्यों देखी जा रही है, मेरी तरफ क्यों देखी जा रही है। तो उसने आधे घंटे बाद, 1 घंटे के बाद उसने मुझे एक बात पूछ ही ली जो उसके मन में थी। हालेलुया। उसके मन में एक बात थी, उसने मुझे पूछ ही ली। खाना वाना खाया उनके घर पे, तो वो लेडी वहां पे बैठी थी, तो मेरी तरफ देखी जा रही थी। तो उसने एक, उसके मन में जो बात थी उसने मुझे पूछ ही लिया। तो उसने क्या पूछा मालूम है भाई और बहनों, सुनिए ध्यान से। उसने क्या पूछा? पतरस की तरह, सुनिए, आपको सिखाने के लिए, और ये आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सुनिए ध्यान से, ये मेरी टेस्ट मनी है। और उसने मुझे पता क्या पूछा? मेरी मम्मी का नाम जीतो है, और उसने बोला क्या तू जीतो का बेटा है? तो मैंने कहा हां जी आंटी जी, मैं जीतो का बेटा हूं। ओ, तभी तेरी शक्ल जीतो से मिलती है। हालेलुया। तभी तेरी शक्ल क्या कहती है? जीतो से मिलती है। तो मैं कहा आप कौन है? बोलती मैं जिस गांव की तेरी मां है उसी गांव की मैं भी हूं। हालेलुया। तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। आपके बच्चे आप जैसे, आप अपने मां बाप जैसे। हालेलुया। तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। जैसे उसने इनकार किया तो कहा, लिखा है कि मुर्गे ने बांग दी। अब जाके पतरस जागा। हालेलुया। अब जाके उसको पता चला, पहले नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह की वो वाणी याद आई उसको, जब प्रभु यीशु मसीह की वो बात याद आई कि पतरस मुर्गा बांग तब देगा जब, इससे पहले जब तक तू 3 बार मेरा इनकार करेगा उसके बाद मुर्गा बांग देगा। हालेलुया। और जब मुर्गे ने बांग दी तो उसकी आंखें खुल गई, एकदम नींद से जागा कि सचमुच मेरे यीशु ने ये बात कही थी। हालेलुया। मेरे यीशु ने ये बात कही थी कि तब तक मुर्गा बांग नहीं देगा, तो उससे पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। तब जाके पतरस शरीर में जागा। तब पहले आत्मा थे, अब जाके शरीर में वो जागा। अब उसको पता, उसके बाद फिर आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया और स्लीप पे चढ़ा गया, और तीसरे दिन जब मुर्दों में से जीवित हुआ, तो पतरस, उसके बाद जो पतरस ने सेवा की, लिखा है कि पहले वचन में, क्योंकि अब वो जाग गया, जागते जागते हुआ अब उसको पता चल गया जागते रहना पड़ेगा। अब वो जाग गया क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की वो बात उसको याद आई कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो।
अब पतरस ने क्या किया? अब जागता हुआ प्रार्थना कर रहा है। और भाई और बहनों, जब वो प्रार्थना कर रहा जागते, तो पहले वचन में ही से उसने 3000 लोगों को बचाया उसने। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, मेरे साथ सुनिए, अब निकालें आप पहला 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। जागते रहना। सुनिए ध्यान से, शैतान पीछे पड़ा हुआ है खुदावंद के लोगों के। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 मेरे साथ निकाले। सिस्टर चांदनी, बेटा सोफिया, आप सब मेरे साथ निकालें। भाई रजीव दयाल जी और पास्टर जीवन आनंद, आप सब मेरे साथ निकालें। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 निकालें मेरे साथ। सुचेत हो जाओ, जागते रहो, सचेत हो जाओ, जागते रहो, क्योंकि जागते रहो जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। कैसे रहता शैतान? गरजने वाले सिंह की नाई शैतान रहता है कि कब वो किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और जय जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते रहे हैं। हाँ, हालेलुया, थैंक यू। जागते रहो, खुदा का कलाम कहता है कि शैतान कैसे आप लोगों के पीछे है? एक सिंह की नाई, गर्जने वाले सिंह की नाई तुम्हारे पीछे पड़ा है कि कब किसी परमेश्वर के लोगों को फाड़ खाए, परमेश्वर के लोगों को गुमराह करे, परमेश्वर के लोगों को पाप में डाल दे, परमेश्वर के लोगों को पाप में फंसा दे, परमेश्वर के लोगों के ऊपर इल्जाम लगा दे, परमेश्वर के लोगों को किसी ऐसे पाप में डाल दे, किसी स्त्री के पाप में डाल दे, चोरी के पाप में डाल दे, शराब नशा गांजा पीने के पाप में डाल दे। क्योंकि एक सिंह की नाई, वो गर्जने वाले सिंह के नाई, वो परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़ा। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक वर्ष और पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 6 निकाले मेरे साथ। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 13 मेरे साथ सभी निकालेंगे आप। जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहने की दुआ है, सोने की नहीं, क्योंकि पतरस सोया था इसीलिए उसने पाप किया था। सोया था इसलिए यीशु मसीह ने उसे जगाया, पतरस अब सोता रह तू। वो बोल गया पतरस सोता रह। जैसे पतरस को जागा, यहां से उठा और म्यान से तलवार निकाली, पाप कर दिया। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हमारे साथ ऐसा होगा, जब जगदम हम जागेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए जागते रहो ताकि हम गलती ना करें, हम परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कलाम मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 13 में उसने लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला। हम खुदा का क्या कलाम कहता है? जब प्रभु यीशु मसीह ने दुआ सिखाई तो ऐसा करो दुआ। हालेलुया। खुदावन से ऐसी दुआ करो। हालेलुया। प्रभु अपने परमेश्वर से ऐसी दुआ करो। ये परमेश्वर ने खुद मुझे और आपको ये बात सिखाई। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, और खुद यीशु मसीह ने उनको भी कहा तुम ठहरो और मैं जागते रहो, मैं जाता हूं दुआ करके आता हूं, सोना नहीं, जागते रहो। पतरस से कहा पतरस तू 1 घंटा भी नहीं मेरे साथ जा सका। भाई और बहनों, क्या मैं और एक बात यहां से हमें सीखने को मिलती, कम से कम हमें 1 घंटे के लिए दुआ करनी चाहिए। पतरस को मैंने वो वर्स पढ़ाई नहीं, लेकिन आप उसमें मैथ्यू की इंजील उसका चैप्टर 26 38 से लेके 46 तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है पतरस क्या तू 1 घंटा भी, पतरस क्या तुम लोग 1 घंटा भी मेरे साथ नहीं जाग सके? 1 घंटा, इसका मतलब कि 1 घंटा दुआ मुझे और आपको करनी चाहिए। मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए कम से कम 1 आवर। वैसे तो 2 घंटा 40 मिनट बनते एवरी डे हमारे,
अगर टाइट फंड की जगह करें, टाइट 10% कहे ना, अगर टाइम 24 आवर में मुझे और आपको 2 घंटे 40 मिनट मेरा ख्याल बनते हैं 24 आवर के। लेकिन फिर भी कम से कम मुझे और आपको 1 घंटा प्रार्थना में एवरीडे गुजारना चाहिए। और यीशु मसीह यहाँ पे खुद मुझे और आपको सिखाते अपने पिता से प्रार्थना कैसे करनी है। हाँ जी, दोबारा पढ़े इसको। और हमें परीक्षा में ना ला, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, हालेलुया, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य हाँ, और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। सब आमेन। कुछ, आमेन, हालेलुया, सब कुछ तेरा है। खुदावन हमें परीक्षा, प्रार्थना कीजिए जागते हुए कि खुदावन हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा। जब आप ऐसा कहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक बुराई से बचाएगा। कहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे पीछे बोलिए कि प्रभु जी, कहिए, अगर जितने भी आप चाहते आपके ऊपर बुराई ना आए, आप मेरे साथ कहिए, प्रभु जी हमें परीक्षा में ना ला, प्रभु जी हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा। क्योंकि राज प्रताप जुगो जुग तेरा है। क्योंकि हर चीज उसकी है, हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह की है, हर एक वस्तु प्रभु यीशु मसीह की है। अच्छी वस्तुएं जो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है। लेकिन प्रभु का कलाम यही कहता है कि प्रभु हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा। थैंक यू खुदावंद यीशु मसीह, इस वचन से आप सबको बहुत सारी बरकत आशीष दे। उसके खून के वसीले, उसकी सलीब के वसीले उसने मुझे और आपको उस क्रॉस पे चढ़ के उसने बचा लिया और उसने छुड़ा लिया हमारे पापों से। उसके खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे बुराई से बचा, मुझे परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको इस वचन से आज बहुत सारी बरकत और आशीष दे। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जमीन आसमान दे बनाने वाले मेरे प्रभु, धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। प्रभु जी मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद, तू सचमुच महान दयालु कृपालु है। जितने प्रभु ऑनलाइन एक एक को बरकत और आशीष दे। प्रभु जितने खुदावंद इस पेज के साथ जुड़े हैं बरकत देना। धन्यवाद देता हूं प्रभु, इनकी कमाइयों में बरकत दे, इनके हाथों को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इनकी पॉकेटों को ब्लेस कर प्रभु जी, इनके बैंक के खातों को ब्लेस कर, इनके घर के हर एक बर्तन को ब्लेस कर। और इनके खुदाम जो रिश्ते टूटे हैं उन रिश्तों में प्रभु जो दरार है उनमें भी प्रभु जी बरकत दीजिए। एकता में लेके आई इन सबको प्रभु जी। इनके बच्चों को बरकत दे जो घर से निकल चुके हैं, वापस आने में मदद कर। जिनको प्रभु जी बेबी ब्लेसिंग की जरूरत है उनके घरों में प्रभु जी बेबी ब्लेसिंग आए। धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें अजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफाकत और शराकत खुदावंद जितने ऑनलाइन उन सब के साथ और होसना इंटरनेशनल चर्च के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।